बंगाले हमारे पश्चिम बंगाले ममता दीदी के छोड़े क्यों जितबे ना, बीजेपी के ओखने एक सीट मिलबे ना। अच्छा। किसी माइकल लाल किसी कस्बे गांव में जाके दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, जूते से उसको लगेगा, जूते पड़ते। और किसान तो बोल छे जे दिन 12 तारीख के राकेश डिकेत जी ओखने जाबे वो दिन सरकार के पता चलबे, मार्च को। वो दिन पता चलबे 27 तारीख के वोट डालबे, के जीतबे के हारबे। जय जवान जय किसान मैं इसलिए लिखा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए लिखा हूँ, मुझे अगर किसी ने कोई जुमलों ने निकाल के फेंक भी देगा, मार देगा जान, कोई उठा के पोस्टमार्टम के समय पर ये भी देख लेगा ये किसान बंदा है, इसलिए मैंने लिखाया है। बंगाल की जनता को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले अपने किसान चाहिए। वहाँ की पब्लिक यहाँ आ नहीं सकती। मोदी से हम ये कहते हैं सिर्फ 24 घंटे ट्रेन खोल दे, 24 घंटे के अंदर 27 तारीख को वोट डालने के लिए बंगाल में उसको कोई नहीं मिलेगा, सब किसान यहाँ होंगे। बंगाल में इलेक्शन है और किसान यहाँ पर 3 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ बंगाल में नहीं है, पास राज्य में इलेक्शन है, लेकिन बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं और बड़े बड़े दावा और वादा हो रहा है। लेकिन सर क्या लगता है किसानों की बातें नहीं सुन के वो लोग वहाँ पहुँचे, चुनाव में ज़्यादा ध्यान है क्या? बंगाले हमारे पश्चिम बंगाले ममता दीदी के छोड़े क्यों जितबे ना, बीजेपी के ओखने एक सीट मिलबे ना। अच्छा। हाँ, हम आज आपके लिख के दिच्छी আমি পশ্চিম বাঙ্গালে মুর্শিদাবাদ। कौन सी जगह से? अच्छा, मुर्शिदाबाद से। हाँ, চানুকমের গ্রাম আছে, 9 গ্রাম तहसील আছে, ওখানে एक सीट बीजेपी पावे ना। अच्छा। और ओखने के पब्लिक डिसाइड करबे, वोटिंग 27 तारीख के होवे ना, जे दिन राकेश डिकेत जी 12 तारीख के ओखने पंचायते जाबे। दादा हमें बोल हाँ, जी, मैं हिंदी में बोल लूँ बंगाली में जी? बंगाल में नहीं जी, यहाँ पर सब सुनेगा ना। कुछ भारतीय जनता पार्टी का जुमले भी कोई होते हैं जो मजाक बना के जाते हैं और यहाँ बाबा का लंगर खा के जाते हैं। वहाँ 294 विधानसभा है और किसी माइकल लाल किसी कस्बे गांव में जाके दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, जूते से उसको लगेगा, जूते पड़ते। नहीं विश्वास है, गोदी मीडिया वालों तुम भी सुन लो, एक बार किसी गांव में जाके दिखा दो। आप भी मीडिया में से, आप भी छोटा मत मानिए, नेशनल होने वाले हैं आप दिल खोल के सबके सामने आ रहे हैं, आप दिल खोल के सबके सामने आ रहे हैं, क्योंकि इंसान को जिससे काम आ जाता है वही सबसे बड़ा भगवान होता है, अन्नदाता जिसका खा रहा है। और मैं पानी तो समुंदर से निकलता है, तूने पानी निकाल के बोतल में लगा देता है, अपना नाम बड़े बड़े का नाम लगवा देता है, तो उसका 20 रुपये लीटर हो जाता है। और किसान इतना जो काम करता है उसका क्या 18 रुपये लीटर दूध होना चाहिए, उसका ज़्यादा होना चाहिए। अब देख लो, दूध में पन्नी में लिखा होता है पॉलीथीन में, वो 60 रुपये है ना भाई? बोलो है ना? है ना दादा? ठीक है, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ ये बात। बंगाल मोदी का बाप का है क्या? ये बात याद कर ले अमित शाह, तेरी जहाज भी उतरने नहीं दिया था जब कारगिल बॉर्डर पर और सरहद बॉर्डर पर यही सरदार जान लगाते हैं। बाबा का यही बाबा का जो भी होता है बोलता है, जो बोले सो निहाल, वही बोल के देश को बचाता है। आज तूने ये सब में वापस में लड़वाने के चाल करा, 2 जगह तेरी हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, तीसरा बार जहाज गिरा के दिखा दे। और बड़े मीडिया तू भी सुन ले, एसी में बैठ के मजे लेता है ना, जितना किसान धूप में फावड़ा कच्ची कोदरा खुरपी पशी जो भी हो, टूल वर्क्स इंग्लिश में जो बोलते हैं, किसान कर लेता है, लेकिन तेरा बाप नहीं कर सकता। गाले नहीं, सॉरी थोड़ा गुस्से में था दोस्तों, कोई बात नहीं। और तूने बोला मैं चाय बेचने वाला हूँ, चाय बेचने वाले राजधानी ट्रेन चलवा रहा है तू, लोकल ट्रेन जो एक्सप्रेस होते हैं वो चला रहा है, उसको कोरोना है, 20 दिन यहाँ इंजेक्शन लगवाता है, जो गांव जाता है उसको 21 दिन गिरफ्तार करता है, और उसको कोरोना, जो राजधानी में जाते हैं उसको कोरोना, प्लेन में जो जाते हैं उसको कोरोना नहीं है। मैं ये बता देता हूँ, रेल मंत्री अगर दम है तो चलवा के दिखा दे, 80% बिहार से यहाँ आके दिखा देगा। सर आप बंगाल से हैं, जिस तरीके से बंगाल में अभी अलग अलग वादा हो रहा है, सोनार बांग्ला बनाने की बात कह रहे हैं, आपने सुना ही होगा, अमित शाह भी जाके वहाँ पर कह रहे हैं कि सीए को लागू करने की बात कह रहे हैं। तो ये सब क्या, ये जो बातें कह रहे हैं कि वहाँ पर बंगाल की जनता को आखिर में चाहिए क्या?
बंगाल की जनता को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले अपने किसान चाहिए। वहाँ की पब्लिक यहाँ आ नहीं सकती। मोदी से हम ये कहते हैं सिर्फ 24 घंटे ट्रेन खोल दे। 24 घंटे के अंदर 27 तारीख को वोट डालने के लिए बंगाल में उसको कोई नहीं मिलेगा, सब किसान यहाँ होंगे। अच्छा, जब वहाँ से ट्रेनें बंद कर रखी हैं मोदी जी ने, तो यहाँ कौन आएगा? जो आता है, मैं भी आया हूँ, बरेली होके आया हूँ, दिल्ली का तो टिकट ही नहीं दे रहे हैं हावड़ा सेल्दा में। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल का जो किसान है वो एखने आजबे की रकम और किसान तो बोल छे जे दिन 12 तारीखे राकेश टिकेत जी ओखने जाबे वो दिन सरकार के पता चलबे। 12 मार्च को। वो दिन पता चलबे 27 तारीख के वोट डालबे, के जीतबे, के हारबे। न ममता, न राहुल, न मोदी, पहले किसान उसके बाद वोटिंग। पश्चिम बंगाल के पब्लिक ये चाहते आगे किसान के फैसला होवे तब पर एखने वोटिंग होवे। अच्छा, पहले किसानों का फैसला करना चाहिए। हाँ। जो भी ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे जो मोर्चे पे बैठे पहले वो किसान के कानून वापिस होंगे तब वो के पूरे पश्चिम बंगाल इलेक्शन होवे। हैं। अच्छा, ये अपना घोषित कर चुके। अच्छा, 27 तारीख को इलेक्शन है, लेकिन कोई वोट ही नहीं डालेगा तो इलेक्शन कहाँ से होंगे? हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, वहाँ पर किसानों का किस तरीके से वो हो रहा है? जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, यहाँ पर किसान पहुँच नहीं पा रहे, तो वहाँ पर कैसा माहौल है सर? वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है। आप वहाँ की मीडिया इधर आपको कुछ नहीं भेज रही है, कोई इनके पास वायरल नहीं हो रही। यहाँ के वीडियो मैं बना के भेज रहा हूँ उनके पास कि सब बॉर्डर बंद है, ऐसे हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। रेल रोको आंदोलन था 18 तारीख को, पश्चिम बंगाल में क्या रेलें नहीं रोकी किसानों ने? वहाँ भी ऐसे लगे हुए हैं सब। लेकिन वहाँ पे एक बार संगठन ये यहाँ का वहाँ जाएगा, उसके बाद वहाँ का भूचाल दिल्ली आएगा। कहने का मतलब है पहले किसानों की जो मामला है, ये जो कानून है, इसके ऊपर बात हो या उसका सोल्यूशन निकले, उसके बाद ही वोटिंग होगा। हाँ, उसके बाद ही वोटिंग होगा पश्चिम बंगाल में। ये किसी सरकार का दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं, ये हमारे किसान भाइयों का भाईचारा है जो ये कह रहे हैं हमें सरकार नहीं, पहले अपना भाईचारा चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम वोट डालने जाएंगे जब हमारे किसान भाई अपने घर को जाएंगे। और वो भी ऐसे नहीं यहाँ से जीत के जाएंगे, ये कानून वापिस हो जाएंगे, वो अपने घर को जाएंगे, तभी बंगाल में वोट पड़ेंगे, नहीं तो वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सर। हमें दादा बोलबे बंगाल में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वोट दिवे ना और हावड़ा पुल बचावे। ठीक है, धन्यवाद। लाइक करबे। एक मिनट, आप अपना हाथ दिखाइए, मैं इनका हाथ भी दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान, लेकिन ये जो मेहंदी होते हैं ये लड़कियाँ लगाते हैं, लेकिन आप सुनो, मेरी बेटी है, लड़का नहीं है, बेटी 2 है। वो बोलता है पापा हम सब जब यहाँ आ चुके हैं तो आप शर्माते क्यों हो? ये लिख दूं? मैं बोला बेटा लिख दे, उसे दिल में भी है। तू खुश होने के लिए, वो बच्चा है, उसको दिखाना पड़ता है। तो उसने लिखा जय जवान जय किसान। मैं इसलिए लिखा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए लिखा हूँ, मुझे अगर किसी ने, कोई जुमलों ने निकाल के फेंक भी देगा, मार देगा जान, कोई उठा के पोस्टमार्टम के समय पर ये भी देख लेगा ये किसान बंदा है, इसलिए मैंने लिखाया है जय जवान जय किसान। थैंक यू।